चलिए, स्टेप्स टू क्रिएट अ ग्लोबल रिपोजिटरी। सबसे पहले ओपन github.com वेबसाइट एंड क्रिएट योर अकाउंट और साइन अप। अब मेरे सारे के सारे मेल आईडी यूज हैं, इतने अकाउंट बनाए हैं। तो देखिए, अभी आप यहाँ आइए, ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, मुझे लगता है साइन अप आप कर सकते हैं, है ना। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊंगा, इफ आई राइट google.com, github.com, देखिए मेरा ऑलरेडी लॉगिन है शायद, इसीलिए। बट आप यहाँ आइए, साइन अप टू गिटहब, ऑलरेडी लॉगिन है। दूसरा ब्राउजर देखते हैं। यस और नॉट, साइन अप फॉर गिटहब। यहाँ पे आपको क्या देना है, आपका मेल आईडी देना है। यस और नॉट, यहाँ में देखिए, ईमेल यू हैव प्रोवाइडेड ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ अकाउंट। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ आप बना सकते हैं ना। यहाँ आपको क्या देना है, पासवर्ड। पासवर्ड के बाद यहाँ यूजर नेम, उसके बाद कंट्री, और यहाँ कंटिन्यू कीजिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, आपको कैप्चा पूछता है, बाकी कुछ नहीं। कैप्चा में कुछ इमेजेस आते हैं, आपको उसकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ती है, सेट। उसके बाद आपका क्या बनता है, अकाउंट बनता है। इज इट क्लियर? कर सकते हैं ना? यस और नॉट? तो आपको यहाँ पे जाने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट करना है, राइट? जस्ट वेट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। सो यू कैन साइन इन। यहाँ पे क्या करेंगे आप, पासवर्ड, और आप क्या करते हैं, लॉग इन। सो लॉग इन करने के बाद आपको देखिए यहाँ ऑलरेडी है, इस तरीके का व्यू मिलता है। ये आपका डैशबोर्ड है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, यस, क्रिएट अ अकाउंट, एक हो गया। दूसरी चीज, लॉग इन टू गिटहब वेबसाइट। Is it clear? After login GitHub website, after login GitHub, after login, we get a following type of dashboard. We get a following types of screen. मतलब लॉगिन के बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन बनेगा। देखिए, फिर हमें इस तरीके का स्क्रीन मिल रहा है, जस्ट वेट, यहाँ। इज इट क्लियर? देखिए, इज इट क्लियर? थर्ड, क्रिएट अ रिपोजिटरी। क्रिएट अ रिपोजिटरी। अभी आप रिपोजिटरी जब बनाते हैं, तो देखिए ग्लोबली बना रहे हो ना। अभी आप वेबसाइट के ऊपर आप आइए, यहाँ पे ये जो न्यू बटन है, सॉरी, ये जो आपको दिख रहा है इस डैशबोर्ड में, यहाँ आपको इसे सेलेक्ट करना है, क्लिक हियर।
Click here for create new repository. Yes or not? Click here for create a new repository. आपको यहाँ new repository create करना है. यहाँ अगर आप आ रहे हो, यस सर, चलिए अभी हम यहाँ पहले रिपोजिटरी बनाते हैं. यस सर नो. तो जब हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ऐसा व्यू मिलेगा. जस्ट वेट. न्यू. ओके, यहाँ देखिए रिपोजिटरी नेम. ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं जान फेब 2025. ये रिपोजिटरी बन सकती है, अवेलेबल है. फिर यहाँ आपको रिपोजिटरी का नाम देना है. ये रिपोजिटरी पब्लिक है. इज इट क्लियर? देखिए पूरी बहुत स्क्रीन बड़ी है तो मैं कुछ यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन, ये आपकी चॉइस है. मैं देता हूँ दिस इज द डेमो रिपोजिटरी फॉर ए क्लासरूम ट्रेनिंग. ऐसा आप दे सकते हैं. तो हमें रिपोजिटरी का पर्पस समझ में आ जाता है. यस और नॉट? और इस रिपोजिटरी का ओनर कौन है, मतलब किससे अकाउंट, किसके अकाउंट से बन रही है? ये मेरे अकाउंट से बन रही है. यस और नॉट? एक चीज है. राइट. इसके बाद आपको यहाँ एड रीड टेक्स्ट फाइल, चूज लाइसेंस, बाद में बताता हूँ. अभी यह देखिए, ये होने के बाद आपको यहाँ आना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी बटन. Click here for create a repository button. After clicking on new button, we get a following screenshot. Yes or no? Right? अभी आप यहाँ ये you have to click here new create a repository. ये आपका क्या बना है? रिपोजिटरी क्रिएट हो गई. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? उसके बाद अब देखिए यहाँ आपको रिपोजिटरी का लिंक मिलता है. ये जो आपको दिख रहा है ना कोड HTTPS, ये कोड, यहाँ से आप इस रिपोजिटरी क्या मिलती है आपको? लिंक मिलती है. ये लिंक लेके हम इस रिपोजिटरी के साथ काम कर सकते हैं. ये चीज आप ध्यान रखें. ये मैं बाद में बताता हूँ. ये बन गया आपका. अब देखिए रिपोजिटरी बनने के बाद इस रिपोजिटरी को लोकल रिपोजिटरी के साथ वर्क करना है. यस और नो? अंडरस्टैंड? सो अभी आपको क्या करना है, देखिए ये हो गया. देन उसके बाद किस स्टेप? अभी हमारा टारगेट क्या है? देखिए अभी हमारा टारगेट है कि ये लोकल रिपोजिटरी है और एक ग्लोबल रिपोजिटरी है. अब ये ग्लोबल रिपोजिटरी कौन है? ये कौन सी? हाँ,
यस, जैन फेब 2025। इसकी अगर आप बात कर रहे हो, दिस इज माई ग्लोबल रिपोजिटरी और नॉट, और ये मेरा लैपटॉप है, तो मेरी इस रिपोजिटरी के अंदर कुछ फाइल्स हैं ना, यस और नॉट, इमेजिन कर पा रहे हैं नहीं पर कर पा रहे हैं? ये लोकल रिपोजिटरी के अंदर कुछ फाइल है, मुझे इनको पुश करना है यहाँ पे, तो अभी हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अभी हम स्टेप्स में आते हैं। एक स्टेप क्या है, इतना क्लियर? रिपोजिटरी बन गए, कितने? 3 स्टेप। फोर्थ, राइट, क्रिएट अ फोल्डर on a local machine and mark that folder as a local repository by using क्या? git init command। आप क्या करो, फोल्डर बनाइए लोकल मशीन और उसी को क्या करेंगे, git init आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? राइट, git init आपको करना है। तो अभी मैं यहाँ इसी के अंदर एक फोल्डर अलग बनाता हूँ। राइट क्लिक हियर, न्यू फोल्डर, हाँ, टेस्ट रेपो एक बनाते हैं, ओपन इट। अब बताओ, ये जो रिपोजिटरी है, इस फोल्डर की बात करेंगे तो ये क्या, ये हमारा रिपोजिटरी फोल्डर है या नहीं? नहीं है, नॉर्मल फोल्डर है। तभी भी हम चेक करते हैं, एज ए सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना, तो आपको अच्छा समझ में। अब बताओ, ये फोल्डर रिपोजिटरी है या नहीं, चेक कैसे होगा? हाँ, परफेक्ट, गिट स्टेटस करना है, एग्जैक्ट। रिपोजिटरी है ये? नहीं है। अभी अगर ये रिपोजिटरी नहीं है तो क्या लिखेंगे? गिट। माइक्रोफोन प्लीज दिव्या। गिट रिपोजिटरी, गिट फोल्डर बन गया। इज इट क्लियर? अभी इसके अंदर कुछ फाइल्स है, अभी ये हो गया। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, यहाँ अगर आप आते तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया और गिट रिपोजिटरी बनाई है। यहाँ में आना, ये पाथ है ना, डी जान है ना, we create a node, we create a local repository by using, yes, git init command on path d:\jan 2025 // माइक्रोफोन प्लीज। इनिट कमांड इस पाथ पे बनाई है। अभी नेक्स्ट स्टेप है, मैं क्या करता हूँ, एज अ जस्ट प्रोसेस के लिए नए फाइल नहीं बनाते, इसी के अंदर की कुछ फाइल है, 3 फाइल है ना, कॉपी करें और इस फोल्डर में डालते हैं। अब बताइए, ये फाइल जो है कौन से एरिया में है, स्टेज या अनस्टेज? अनस्टेज, परफेक्ट, अनस्टेज में। यस, अभी हमें क्या करना है, देखिए, वंस वी क्रिएट अ, देखिए, वंस वी क्रिएट अ लोकल रिपोजिटरी on your machine, you have to create a global repository, sorry, local machine on your machine, right? And we want to communicate, we want to provide a communications, we want to provide a communications local repository with a global repository, ऐसे कहेंगे, या इसे और एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, और रिमोट रिपोजिटरी, है ना। यस और नॉट? तो अभी हमें क्या करना है, 4th नंबर की स्टेप, 5th नंबर की स्टेप, प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन क्या, लोकल रिपोजिटरी एंड क्या, एंड ग्लोबल रिपोजिटरी। ये चीज आपको ध्यान, हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है किसके किसके बीच में, लोकल रिपोजिटरी की एंड रिमोट रिपोजिटरी के बीच में मुझे कम्युनिकेशन चाहिए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? समझते हैं क्या ऑफलाइन लास्ट, नकी ना? यस। सो उसके लिए अभी देखिए,
If you want to access a remote repository, at a local machine. If you want to access a remote repository at a local machine, right? At a local machine, we have to use the following command. Following steps कहते हैं. सबसे पहले copy the HTTPS code link of a remote repository. देखिए, तो अभी आपको ये HTTPS कोड लिंक कैसे मिलेगा, ये भी हमें देखना है. कॉपी द HTTPS कोड लिंक ऑफ अ रिमोट रिपोजिटरी. मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ अभी आप यहाँ ये आपको आपके सारे रिपोजिटरीज मिलते हैं. हमारी रिपोजिटरी कौन सी है, जैनफिब है ना. आप यहाँ क्लिक कीजिए. यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कोड दिख रहा है, यहाँ आप आइए HTTPS दिख रहा है, देन कॉपी. राइट, यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ अगर मैं आ रहा हूं तो यहाँ ऐसे लिखेंगे नोट yes or not, right? We can note. You have to click on your repository, so we get code view है ना, and copy and click on this button, so we get HTTPS link. यहाँ क्लिक करें. ये आप ये सेलेक्ट करना आपको, ये भी मैं मार्क करके देता हूँ. यस सर नो, ये आपको सेलेक्ट करना है दोनों को. राइट, ये देखिए जस्ट सेकेंड थिंग अगर आप आते हैं, सेकेंड ये होने के बाद कॉपी द HTTPS कोड लिंक ऑफ अ रिमोट रिपोजिटरी, ये हो गया. उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट वेट, यहाँ पर सेकेंड थिंग, यहाँ पर जाओ. इसे हमने क्या किया, सॉरी कॉपी, ओके. अब ये कॉपी हुआ है, यहीं पे आप यूज द फॉलोइंग कमांड. use the following command for access a remote repository on a local machine. तो उसके लिए कमांड क्या है, आपका सिंटैक्स ऐसे है, git add. ये लोकल रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी के लिए शॉर्टकट नेम है, अलायस कहते हैं इसे, राइट. और यहाँ पाथ ऑफ रिमोट एग्जाम्पल. yes or not, git add remote, ये रहेगा ना git add remote, और यहाँ क्या लिखिए origin और ये पाथ. तो मतलब क्या होता है कि अगर मैं अभी देखिए मेरा जो गिट बैश है इस रिपोजिटरी में है या नहीं. देखिए अभी अगर हम यहाँ पे आते हैं, बताओ ये मेरी लोकल रिपोजिटरी है. यहाँ पे ये हमारी क्या है, हम व्यू क्रिएट करते हैं. देखिए दिस इज माय लोकल रिपोजिटरी और नॉट, यस. अब बताइए मेरा जो गिट बैश है, ये मेरा गिट बैश ओपन कहाँ पे है. इफ यू थिंक अबाउट इट, यार ये मेरा गिट बैश लोकल रिपोजिटरी के अंदर ओपन है. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना.
Is it clear or not? Just wait, थोड़ा सा छोटा। इस गिट बैश की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये मेरा कहाँ है, देखिए ये मेरा लैपटॉप है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं। ये जो मैं रेड कर रहा हूं ये क्या है, मेरा लैपटॉप है। और मेरी इसी लैपटॉप के अंदर ये जो मेरी रिपोजिटरी जो है, ये मेरी कौन सी रिपोजिटरी है बताओ? हाँ, कौन सी है? लोकल। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज माय लोकल रिपोजिटरी। एग्जैक्ट है, ये हमारी लोकल रिपोजिटरी है। अभी अब देखिए मैं गिट की वेबसाइट ओपन करता हूँ। मैं अगर इसे उठाऊं तो ये हमारी क्या है, दिस इज माई रिमोट रिपोजिटरी। ये रिमोट रिपोजिटरी, बट ये रिमोट रिपोजिटरी बताओ कहाँ अवेलेबल है? हाँ परफेक्ट, github.com के ऊपर है। अब ये दोनों एक दूसरे से कोई इनका कंसर्न नहीं है, अभी इंडिविजुअल है, बट मुझे इन दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना है। तो मैं इस गिट बैश के अंदर यही शॉर्टकट लिख रहा हूँ, चलेगा? कि मैं इसी गिट बैश के अंदर, अभी वो गिट बैश की विंडो छोड़िए, मैं इसी गिट बैश के अंदर एक काम करूंगा। देखिए ऐसे लिखूंगा, गिट क्या ऐड रिमोट ओरिजिन, और उसके बाद ये वाला पाथ है ना, यहां ऐड करता हूं। इसका मतलब क्या है, मेरे इस लोकल रिपोजिटरी में इस ग्लोबल रिपोजिटरी का नाम क्या है, ओरिजिन है। और तो ये मतलब क्या हुआ, मेरा टेस्ट रेपो और मेरी ये रिपोजिटरी, ये अभी एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये गिट बैश जो है, ये गिट बैश मेरा क्लाइंट एप्लीकेशन है गिट का, बराबर ना? मैंने शुरू में बताया था आपको, यस और नॉट? ये मेरा क्लाइंट एप्लीकेशन है और ये जो गिटहब है ये मेरा क्या है, क्लाउड है, दैट इज अ सर्वर एप्लीकेशन है, यस और नॉट? सो मतलब अभी मेरा ये क्लाइंट एप्लीकेशन यहां से ये पूरा डेटा उठा के, यहां से ये पूरा डेटा उठा के, मेरे मशीन का डेटा उठा के ये गिट बैश कहाँ भेज सकता है? हाँ, यहाँ भेज सकता है। इसलिए हमें इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है गिट ऐड रिमोट ओरिजिन। गेटिंग? चलिए करें, यहाँ पाइए गिट ऐड क्या है, रिमोट ओरिजिन। गिट ऐड रिमोट ओरिजिन की बात अगर आप कर रहे हो तो वी कैन कॉपी दिस कोड, इसे आप कॉपी करेंगे, बराबर नहीं है ना हमारा? हाँ यस, यहाँ आइए एंड यू हैव टू पेस्ट हियर एंड एंटर। कुछ तो गलत है, हाँ सॉरी गलत हुआ है, गिट रिमोट ऐड है, थोड़ी कमांड गलत हो गई, गिट रिमोट ऐड ऐसा है, और गिट ऐड रिमोट नहीं। देखिए अब एरर नहीं है, एरर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि मेरी ग्लोबल रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इज क्लियर? बट यहाँ पे कंसर्न है, मैं वही बता रहा हूँ। इतना क्लियर? नेक्स्ट, ये हो गया ओके। थर्ड, मैं इसे अलग नाम देता हूँ, मैं इसे यहाँ ये ऐसा करते हैं, यस और नॉट? अब ये होने के बाद आपको पता है अभी हमें डेटा पुश करना है, उसके बाद एक प्रोसेस है, अभी हमें क्या करना है, वांट टू पुश डेटा। इज इट क्लियर? बट उसके पहले देखिए नोट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें करना है, नोट। When we use a global repository with any local repository, sorry समजायला तुम्हाला हो का नाही, with any online, right? When we use a global repository with any local repository,
So we require to generate security token for a global repository at a GitHub website. अब देखिए क्या होता है पता है, अगर मैं डायरेक्ट लोकल रिपोजिटरी से डेटा ग्लोबल रिपोजिटरी को शेयर करूं तो डायरेक्ट शेयर नहीं होता है। क्यों? प्रॉब्लम क्या पता है कि इस रिपोजिटरी को कोई भी एक्सेस करके कुछ भी कर सकता है, तो मुझे वहां पे सिक्योरिटी टोकन लगता है। मतलब गिट क्या कहता है हमें कि इस रिपोजिटरी के साथ एक सिक्योरिटी टोकन आप जनरेट करो, तब आपका डेटा जाएगा। राइट, सिक्योरिटी टोकन क्यों चाहिए, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा। इज इट क्लियर और नॉट? बट अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी टोकन, तो मुझे यहाँ एसएसएस टोकन क्रिएट करना पड़ता है। यस और नॉट? मैं यहाँ एसएसएस टोकन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? अभी मैं यहाँ आ जाऊंगा गिट की वेबसाइट के ऊपर। मैंने कॉमन गिटहब वेबसाइट के ऊपर जब मैं आता हूँ, याद रखिए, तो यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेप्स टू क्रिएट अ सिक्योरिटी टोकन, स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। अकाउंट के लिए बनाते हैं। यहाँ अगर आप आते हैं आई वांट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी टोकन्स, तो मैं जब सिक्योरिटी टोकन की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो याद रखिए मैं यहाँ आ जाऊंगा। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है, कहाँ? इस प्लस के ऊपर। यस और नॉट? इज इट क्लियर? क्लिक ऑन प्लस symbol at right hand side। और हम इसे क्या कहते हैं? वो प्रोफाइल के लिए होता है। मतलब ये हमारे एक्चुअली अकाउंट प्रोफाइल के लिए है, यहाँ प्रोफाइल वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ नीचे आना है, वी हैव टू क्लिक ऑन सेटिंग ऑप्शंस। आपको कहाँ क्लिक करना है? इसके ही इसमें सेटिंग में क्लिक करना है। कितना ही लेता है, चलेगा? नो, यू हैव टू सेलेक्ट सेटिंग ऑप्शंस। आपको यहाँ सेटिंग ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है। यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ आप देखिए, राइट, ये आपको सेलेक्ट करना है। यस और नो? अभी मैं सेटिंग ऑप्शन में जब जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे आप देखिए, सेटिंग के बाद आप यहाँ ये यू हैव टू कम हियर, जस्ट वेट। यहाँ देखिए सेटिंग के ऊपर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है डेवलपर सेटिंग्स, इस साइड में। कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ? पब्लिक प्रोफाइल है ना, इसके नीचे यहाँ क्या मिलेगा? डेवलपर ऑफ सेटिंग। yes or not? note choose the developer setting options। after click on a setting, but we get these options at the left hand side of a window, and you have to search this option in bottom of all menu। yes, जितने सारे मेनूज है उसके कहाँ मिलेगा? बॉटम में मिलता है, तो आपको इसे उठाना है।
ओके, अभी आपका डेवलपर सेटिंग, चूज द डेवलपर सेटिंग ऑप्शन यहाँ लिखते हैं इसके बीच। ये मिलेगा चूज द डेवलपर सेटिंग, हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहां क्लिक करने के बाद डेवलपर सेटिंग, तो यहां आपको दो मिलते हैं, OAuth एप्स एंड पर्सनल टोकन एक्सेस। ये लीजिए, यहां से आपको टोकन क्लासिक के ऊपर क्लिक करना है, ये चीज ध्यान में रखिए। अब फिलहाल इतना याद रखिए क्या क्या करना है, टोकन क्लासिक क्या है, OAuth क्या है, हम बाद में देख लेंगे। अभी हमारा आज का सिर्फ गोल इतना ही है कि लोकल की रिपोजिटरी का डेटा रिमोट रिपोजिटरी पे लेके आना है, हमें इतना ही पढ़ना है। यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको क्या करना है, सेलेक्ट टोकन क्लासिक, नोट सेलेक्ट टोकन क्लासिक ऑप्शंस। यस सर ना, आफ्टर यहाँ लिखते हैं, आफ्टर क्लिकिंग डेवलपर सेटिंग वी गेट फॉलोइंग ऑप्शंस, बराबर। अभी डेवलपर यहाँ अगर आप आते हैं तो देखिए लास्ट है, ये इतना इसलिए स्लो ले रहा हूँ कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आने चाहिए। यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक व्यू मिलता है, यहाँ क्लिक करना है जनरेट न्यू टोकन्स। मैंने ऑलरेडी बना के बहुत सारे रखे हैं, मतलब ये अकाउंट एक्सेसिबल है, बट यहाँ पे after clicking classic token, after clicking on a classic token, we get a following window, yes or not। तो आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, देखिए यस सर, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो यहाँ आप आइए, देखिए सॉरी, यहाँ अगर आप आ रहे हो तो यू हैव टू क्लिक हियर जनरेट टोकन बटन, यहाँ पे आइए, क्लिक हियर, जनरेट न्यू टोकन। अभी ये इंटरनली इसके अंदर एसएसएस की जनरेट होती है, यानी कि वो एक इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम है। यहाँ पर हो गया। अभी लास्ट स्टेप है, जब आप यहाँ क्लिक कर रहे हो, यहाँ जाओ जनरेट न्यू टोकन। अब यहाँ जनरेट न्यू टोकन फॉर क्लासिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वेट, ये वाली ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ अभी आप आ जाओ, जैसे यहाँ अगर आप आते हैं सेलेक्ट फॉलोइंग ऑप्शंस, फॉलोइंग रेड कलर ऑप्शंस, यस और नॉट, जनरेट न्यू क्लासिकल टोकन। अब यहाँ अगर आप आते हैं, देखिए प्लीज लक्ष्य दे रही, अब इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं ना, देखिए तो यहाँ आपको, अरे यार पासवर्ड मिल रहा है, पहले लक्ष्य, यहाँ पासवर्ड मांगता है और इसके बाद आपको यहाँ मैसेज देना है। तो इस मैसेज की बनती है, आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट कैसे होता है ना कि एसएसएस की जनरेट करने के लिए स्ट्रिंग लगती है इंक्रिप्शन के लिए, तो उसका क्या बनेगा, एक इंटरनेट की बनती है सिक्योरिटी की। आप कोई भी एपीआई यूज कीजिए, अगर आप गूगल मैप भी यूज करते हैं तो भी आपको वहां पे गूगल कंसोल पे जाके एपीआई की जनरेट करनी ही पड़ती है, कोई भी एपीआई यूज कीजिए।
यहाँ आपको क्या करना है, यस यहाँ आपको ये देना है, देखिए दिस इज द फेब जैन फेब 2025 सिक्योरिटी की, ऐसा कुछ लिखते हैं। अभी इस की का ड्यूरेशन कितना रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्यूरेशन आपको बहुत मैटर करता है। ये की का एग्जिस्टेंस, ये की कितने दिन परसिस्ट करनी चाहिए। आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, जितने नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं याद रखिए, पूरे के पूरे ऑप्शंस आपको क्या करने हैं, सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? और बाद में फिर आप क्या करेंगे, जनरेटर टोकन। अभी ये नया टोकन बन गया है, तो ये अभी अकाउंट में यूज हो सकता है, आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं, पर ठीक है अभी हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो अभी आपका क्या हुआ है, टोकन क्रिएट हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ आप देखिए आपका टोकन क्या हुआ है, जनरेट हो गया है। और ये इस टोकन का लाइफ है 1 महीना, ये डिलीट भी आप कर सकते हैं, यस और नॉट? देखिए अभी टोकन बनने के बाद अभी वो एक्सेस हो सकता है, बीच वाले स्क्रीनशॉट आप मैनेज कर लो अभी। इज इट क्लियर और नॉट? So once we create your token successfully, once we create a token successfully, you can send data from from a local repository to remote repository, है ना? तो देखिए राइट, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा याद रखिए, जस्ट वेट, समझ में आ रहा है? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ डेटा फ्रॉम लोकल रिपोजिटरी टू रिमोट रिपोजिटरी, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ डेटा फ्रॉम अ local repository to remote repository known as a pushing process, known as a push. But before a push, we should have to commit or save a data in a local repository, and before a commit need to stage a data, है ना? And before a stage अनस्टेज होता है, यस और नॉट? तो अभी हम पूरी की पूरी प्रोसेस करते हैं, राइट? तो मैं अभी लोकल रिपोजिटरी में आता हूं। अब देखिए गिट क्या करेंगे आप, स्टेटस, सारे फाइल कौन से कलर में आ रहे हैं, हाँ रेड, मतलब कौन सी फाइल है ये सारी की सारी, अनस्टेज। करो इसे स्टेज, गिट ऐड, सारे भेजने हैं तो डॉट, एक फाइल भेजनी है नाम। अभी ये स्टेज चला गया, अभी डायरेक्ट पुश होगा क्या, नहीं, पुश के पहले क्या करना है, कमिट, git commit dash yum, hey this is first try, ऐसा लिखते हैं, विथ क्या, रिमोट रिपोजिटरी, डबल कमिट हुआ। अभी देखिए कमिट हुआ क्या नहीं, गिट लॉग, देखिए अभी आप पुश, मतलब ये डेटा अभी कहाँ गया, लोकल रिपोजिटरी में। समझ में आ रहा है ना? डायग्राम निकालने आर्किटेक्चर की कोई जरूरत नहीं, लोकल, अभी ये लोकल से कहाँ जाना चाहिए, रिमोट, तो उसके लिए कमांड है गिट पुश। अभी आपने रिमोट रिपोजिटरी का रिमोट रिपोजिटरी का नाम क्या दिया था, वो जो पाथ उसका नाम क्या है, गिट रिमोट ऐड, क्या लिखा था, ओरिजिन, तो गिट पुश यू क्या, ओरिजिन। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, मास्टर, एक्चुअली मास्टर क्या है, मास्टर ब्रांच होती है। अब एंटर कीजिए, जस्ट वेट, होना तो चाहिए, हाँ चला गया। अभी देखिए मेरे इस सिस्टम में कौन से फाइल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी आप इसे क्लोज करो। अभी हम कौन से वेबसाइट पे जाते हैं, गिट वाली। अभी आप यहाँ आ जाओ, आपकी रिपोजिटरी सर्च कीजिए, सर्च भी कर सकते हैं, क्या नाम है हमारी रिपोजिटरी का, जैन फेब 2000। यहाँ पाइए, यहाँ आने के बाद एक कौन सी ब्रांच को अपडेट किया है, मास्टर,
देखिए, सॉरी, कौन सी ब्रांच है? देखिए कहाँ है अभी हम गिट की वेबसाइट पे है ना, तो मेरे मशीन की फाइल आ गई ना first.txt। नहीं समझ में आया? वैसे हम जावा का कोड भी ला सकते हैं, कोई भी फाइल ला सकते हैं, इक्लिप्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो इक्लिप्स का कोड आता है, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये देखिए second.txt सारे फाइल आ गए हैं। इट इज बेनिफिट ऑफ अ गिट रिपोजिटरी। अब ये ग्लोबल पे आ गया ना, तो जब मल्टीपल डेवलपर इसी एक ही रिपोजिटरी को एक्सेस करेंगे तो कोड एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते, वो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे लास्ट में। एट द एंड ऑफ द मोमेंट मैं क्या करता हूँ, आपको एक लैब में हम एक प्रैक्टिकल सेटअप करेंगे, एक ही रिपोजिटरी सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे अपना अपना कोड क्या करेंगे, यहाँ पुश करेंगे, पुल करेंगे, बट उसके लिए हमें पूरा गिट पढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, कुछ करते हैं प्रैक्टिकल। बट आपको आइडिया क्लियर हुआ? यस, राइट। ये पूरी प्रोसेस क्लियर कि हाउ टू पुश योर लोकल रिपोजिटरी डेटा टू रिमोट रिपोजिटरी। अभी हमें ये देखना है कि हाउ टू कनेक्ट रिमोट रिपोजिटरी विद इक्लिप्स। अब देखिए इक्लिप्स में बहुत अच्छा है, अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट में देखा ना, तो फायदा देखिए, आपको वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए।